नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। और कैसे जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है, जो पहले अभी तक भारत के पीछे पड़ा हुआ था कि भारत बड़ा बुरा मेजबान है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं दिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पिच गीली कर दी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पिच खोद दी, ऐसे पिच को लेकर पहले किचकिच करता रहा, जडेजा के पीछे पड़ गए और अब अपने ही प्लेयर्स के पीछे पड़ गया। यहां तक कि डेविड वार्नर को यह कहना पड़ गया कि भाई अभी मैंने कुछ ही वक्त पहले 200 बनाया था, तो मेरा एशेज के लिए पूरा चांस है अभी भी खेलने का, और आप कैसे ऐसे सवाल उठा सकते हैं। फिर एंड्रू मैकडोनाल्ड जो कोच हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने तैयारी पूरी नहीं की, उनकी तैयारियों पर सवाल उठा दिया है, प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं। इसके अलावा माइकल क्लार्क ने यह तक कह दिया है कि आपने जो है वहां पर आइटनरी जो है वो ठीक नहीं थी, पहले टूर गेम्स खेलने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया यहां पर 10 दिन पहले पहुंच चुका था भैया, और अपना 5 दिन उसने अलूर में, बेंगलुरु में अभ्यास किया, वो स्पिनर को बुलाकर, और फिर नागपुर में आकर अपना कैंप लगाया और मैच के लिए तैयार हुए। तो ऐसे में मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है और ये सारी कटिंग्स, जो पेपर कटिंग्स और साथ ही साथ में प्रतिक्रियाएं जो उन्होंने पोस्ट की शुरुआत से लेकर अभी तक, जल्दी से आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वंस, ताकि आप समझ सकें कि कैसे, जिसको ये कहा जाता है कि ये इस ऑस्ट्रेलियाई टीम का 12वां खिलाड़ी है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान के अंदर मैच जीतने की कोशिश करती है, और ये जो 12वां खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ये मैदान के बाहर से दबाव बनाकर टीम को जितवाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो है वो पासा उल्टा पड़ गया दोस्त। कैसे, यही मैं दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से बिना ज्यादा वक्त जाया किए आपका, सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं, इस तस्वीर को आप देखिए। ये 4 प्रिडिक्शंस किए थे, ये 4 खिलाड़ी हैं फॉक्स क्रिकेट पर, इन्होंने ये 4 प्रिडिक्शंस किए थे। अब ये 4 खिलाड़ी कौन है? एलन बॉर्डर, एडम गिलक्रिस्ट, कैरी ओकीफ और ईसा गुहा। इनमें से 3 जो हैं, एडम गिलक्रिस्ट, एलन बॉर्डर और कैरी ओकीफ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत का प्रिडिक्शन किया था। ईसा गुहा ने 2-1 से भारत की जीत का प्रेडिक्शन किया था। स्पोर्ट्स चैट ने कितना किया था याद है आपको? 4-0। एनीवे, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने जो बाकी प्रेडिक्शन किए हैं, आप देखिए, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स और प्लेयर ऑफ द सीरीज के, तो वो एलन बॉर्डर ने किसको किया? स्टीव स्मिथ, कुलदीप यादव, और प्लेयर ऑफ द सीरीज स्टीव स्मिथ। एडम गिलक्रिस्ट ने किसको किया? उस्मान ख्वाजा मोस्ट रन्स, पैट कमिंस मोस्ट विकेट्स, पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज। कैरी ओकीफ ने क्या कहा है? चेतेश्वर पुजारा मोस्ट रन्स, नेथन लायन मोस्ट विकेट्स, नेथन लायन प्लेयर ऑफ द सीरीज। ईसा गुहा, उन्होंने क्या कहा? स्टीव स्मिथ मोस्ट रन्स, अक्षर पटेल मोस्ट विकेट्स, विराट कोहली मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये देखकर आपको क्या समझ में आता है दोस्त कि इन एक्सपर्ट्स को कुछ नहीं आता है और इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको वो प्रतिक्रियाएं दिखा देता हूं जो सीरीज से पहले तक ये जो अखबार हैं, ये जो ऑस्ट्रेलियाई पब्लिकेशंस हैं, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जो प्रतिक्रिया थी, वो सारी प्रतिक्रियाएं आप यहां पर देख लीजिए। यहां पर नागपुर की पिच को लेकर, पहले तो पहला जहां पे टेस्ट खेला गया उसको लेकर बहुत से सवाल उठे। ये वो तस्वीर थी जहां पर बाद में नागपुर टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट किया था कि नागपुर की पिच पर वो खेलने के लिए उनको अभ्यास करना है, लेकिन इल्जाम लगा दिया भारतीयों पर कि उन्होंने पिच को वाटर कर दिया। उसके अलावा आपने देखा कि तीसरा टेस्ट वेन्यू जब धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट किया गया, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठा दिया कि धर्मशाला में भारत हार सकता था, इस वजह से उन्होंने इंदौर शिफ्ट कर दिया जहां पर अश्विन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ये प्रतिक्रिया देखिए कि पिच को डॉक्टर किया गया है, पिच के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये देखिए किस तरीके से पानी दिया गया है। तो ये सारे सवाल उठाए गए, एक पूरी तस्वीर दिखाई गई कि कैसे पिच को पूरा ड्राई, पानी ही नहीं दिया जा रहा जहां जहां लेंथ गेंदबाजी है। और यहां पर देखिए, ये सेकंड टेस्ट की पिच को लेकर उन्होंने ये पूरी फोटो लगाकर ये कहा कि यहां पर भी जो पिच है वो काफी जो है वो गेंदबाजों के लिए मददगार होने जा रही है। और ये वो सवाल है कि अश्विन की इंदौर में एवरेज जो है वो 12.5 की है। ये देखिए, ये जो क्या प्लॉय है, ये किस तरीके से वाटर किया गया है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो पिच को लेकर इतनी किचकिच कर दी कि पिच डॉक्टर करी जा रही है, पिच को छेड़छाड़ करी जा रही है, आईसीसी से शिकायत करेंगे। इस सबसे हुआ क्या कि सारा ध्यान जो था
खिलाड़ियों का भी और सबका भी। ये देखिए पैट कमिंस को, वो पिच पर ही बैठे हुए हैं। तो ये सारा जो ध्यान था वो खिलाड़ियों का भी, वो पिच जो है वो हावी हो गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैदान से ज्यादा माइंड में ऑस्ट्रेलिया हार चुका था, और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। लेकिन आप सिर्फ इतनी सी प्रतिक्रियाएं मत देखिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया की बाकी जो अखबार हैं, बाकी पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हैं, उनके प्रतिक्रिया भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब ये तो प्रतिक्रिया रही कि जब तक ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले और नागपुर टेस्ट तक, लेकिन अब उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही जो नागपुर टेस्ट खत्म हुआ, दिल्ली टेस्ट खत्म हुआ, तो दिल्ली टेस्ट के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये जो है टेलीग्राफ ने कहा कि ट्रेविस हेड को ना खिलाना जो था वो नागपुर में बेवकूफी थी। यहां पर देखिए ये गार्डियन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 9 विकेट से हारा, ये ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी। ठीक है, वी डिडंट हैव अ टूर गेम, मेजर मिस्टेक, एटलीस्ट वन टूर गेम ओवर देयर टू गेट यूज टू इट। एक टूर गेम जरूर होना चाहिए था। उसके बाद भारतीय पत्रकारों पर सवाल उठाते हुए यह पोस्ट किया गया है कि इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में फाइट नहीं दिखी। ये भारत के एक अखबार ने पोस्ट किया था। ये देखिए, ये अलग अलग, ये सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के जो ऑप्शंस यहां पर दिखाए जा रहे हैं, स्वेप्ट अवे, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। और ये जो पोस्ट है ये मेरा फेवरेट है कि कैसे 28 रनों पर 8 विकेट 12.2 ओवर में गंवाए हैं, पूरे बॉल बाय बॉल। और ये नागपुर नाइटमेयर टू दिल्ली डिजास्टर, ये पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो चढ़ गया है। और अब उस्मान ख्वाजा पर कि उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट हाउ इट गोज, कई बार आपकी चीजें नहीं होती है। तो उस्मान ख्वाजा एक पॉडकास्ट में थे, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उनके खिलाफ काफी माहौल बना दिया गया। उसके अलावा वी गॉट टू बी बेटर देन दैट, ऐसे बहुत से सजेशन। ये एंड्रू मैकडोनाल्ड का जो मैंने बताया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया कोई सजेशन, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि किसी को भी शामिल करना है। ये दिल्ली डिजास्टर, ये ऑस्ट्रेलियन अखबार का पब्लिकेशन का, दिल्ली डिजास्टर हैज कमिंस एंड को रीलिंग, ये ऑस्ट्रेलियन का दिल्ली डिजास्टर अमंग लोएस्ट डेज इन मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ये प्रतिक्रियाएं यानी कि पूरी तरह से चढ़ गया है। और ये एक्सिंग ऑफ ट्रेविस हेड लुक्ड सिली ऑन डे वन, पॉजिटिवली स्टूपिड, ही मस्ट रिटर्न। ये नागपुर के बाद, और टेलीग्राफ ने जब ये कहा तो ट्रेविस हेड दूसरे टेस्ट में आए। तो आप समझ सकते हैं ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है वो किस तरीके से हावी है, और अब खिलाड़ी जो है वो कितने दबाव में है। जो जो बातें कही गई वो होता गया, और अब जो है वो इतने सजेशन जा रहे हैं कि ऐसे हार गए, वैसे हार गए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वही सबसे बड़े रीजन है और वही दबाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स लविंग पीपल हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। वो सारी मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। ये एंडी मार है, इन्होंने लिखा है, उन पर मैं आऊंगा। माइकल वॉर्न ने लिखा है कि वेकिंग अप टू सी अ प्रॉपर कोलैप्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि स्मिथ और वार्नर के बाद ये टीम कैसी होगी, ये सोचकर भी डर लगता है, ऑस्ट्रेलिया का दौर खत्म होने जाना है। ये मार्टी पास के उन्होंने लिखा है कि ड्यूक बॉल्स आप एशेस टूर के लिए तो सोचते हो, लेकिन जो नंबर 2 टीम है इंडिया, उसके लिए आप कुछ नहीं सोचते कि करना क्या है, तो कोई प्लानिंग नहीं होती। जॉन रैल्फ है, ये भी फॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, या नहीं हेरल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेफ लेमन स्पोर्ट है, वो उन्होंने कहा है कि देयर वाज ऑलवेज अ गुड चांस दैट ऑस्ट्रेलिया वुड फेल फॉल ओवर दिस। ठीक है, उसके बाद पुअर शॉट्स, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, एब्सोल्युटली होपलेस, ये ऑलिवर पीटरसन ने कहा है। इसके अलावा ये जो प्रतिक्रिया है ये एलन बॉर्डर की है कि उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो इससे एम्बैरस हुए होंगे, उन्हें शर्म आई होगी। ये फॉक्स स्पोर्ट्स के एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया है कि रविंद्र जडेजा को दिखाया है कि 2017 के बाद से सारे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से बेटर बैटिंग एवरेज है, सारे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से बेटर गेंदबाजी एवरेज है। जॉन रैल्फ ने कहा कि शॉट सिलेक्शन जो थी वो हॉरिबल थी। इसके अलावा दिस इज द जोक, सीरीज स्वेप्ट अवे इन 75 मिनट्स ऑफ ड्रेडफुल टेस्ट क्रिकेट, ये एंडी मार ने कहा है। उसके बाद ये माइकल वॉर्न का कि इट्स नॉट इजी बट लेट्स बी ऑनेस्ट, द ऑसीज वंस वार्नर एंड स्मिथ रिटायर हैव वेरी लिटिल वेटिंग इन द विंग्स, यानी कि कुछ भी नहीं है।
Duke balls and Shield games before Ashes tours, but for India tours, we jump on a plane, land and play a straight away number 2 test nation. यानी कि वहां के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है. I'm choosing to get outraged about the doctored Indian decks again, rather than accept the reality कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो good enough नहीं थे. कैटास्ट्रोफिक कहा है जेफ लेमन ने कि भाई मैं ये सोच भी नहीं पाऊंगा कि इस तरीके से वो गिर जाएंगे. तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं. लेकिन आपको क्या लगता है कि अब, क्योंकि तीसरे टेस्ट के लिए खास तौर पर अब क्योंकि जो बाकी खिलाड़ी हैं वो नहीं है, यानी कि पैट कमिंस नहीं है, डेवी वार्नर नहीं है, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें जॉश हेजलवुड नहीं है, एशन एगार को वापस भेज दिया गया, हालांकि टीम में वापस वनडे में लाया गया है. तो ये सारे जब खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में क्या ऑस्ट्रेलिया पर एक बार फिर से अगर आप देखें तो जिस तरीके का दबाव ऑस्ट्रेलियाई मीडिया बना रहा है, आप मानते हैं कि इस बार ये 12th मैन अपनी ही टीम को ले डूबा. और यही मैं आपको खबर दिखाना चाह रहा था. आपको कैसी लगी ये खबर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, कमेंट्स लिखकर. और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट. मैं हूं शशांक सिंह. नमस्कार.